क्या स्पाइन की सर्जरी करवाने से पैरालिसिस ही होता है? जी नहीं। जब आप स्पाइन की सर्जरी न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन से करवाते हो, उसमें पैरालिसिस का कोई डर नहीं रहता। आइए जानते हैं स्पाइन के एक्सपर्ट डॉक्टर दीप परमार के साथ, जो अहमदाबाद के मशहूर न्यूरोसर्जन है। नमस्कार फ्रेंड्स। मेरी प्रैक्टिस में मुझे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स रोज़ बरोज़ में मिलते हैं जिनको स्पाइन की बीमारी इतनी ज़्यादा होती है कि जिसमें ऑपरेशन के अलावा और कोई इलाज होता ही नहीं है। फिर भी वो इतने डरते हैं, इतने वो डर महसूस करते हैं एक चीज़ का कि स्पाइन सर्जरी के बाद उनको पैरालिसिस तो नहीं हो जाएगा ना। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्पाइन सर्जरी के बाद पैरालिसिस होना वो बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। जब आप कोई स्पाइन सर्जरी न्यूरो सर्जन से करवाते हो तो वो न्यूरो सर्जन को स्पाइन के अंदर जो करोड़रज्जु मतलब नसें रही होती है उसका पूरा नॉलेज होता है और उस नसों को संभाल के उस नसों को जितना हो सके मिनिमल डैमेज करके वो सर्जरी करता है। इसलिए जब न्यूरोसर्जन एक स्पाइन सर्जरी करता है तो उसके बाद पैरालिसिस होने की संभावना लगभग ज़ीरो हो जाती है और हमेशा वो स्पाइन सर्जरी 99% सफल ही होती है। जैसे कि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स आते हैं, उनके घर में आज से 10-15 साल पहले किसी ना किसी ने करवाई होती है सर्जरी और हमें भी वो वही कहते हैं कि हमारे उस आदमी ने करवाई, उसको ये हो गया, उसने करवाई, उसको बेड रिडन हो गया। तो हम हर दर्दी को और हर पेशेंट को एक सलाह देना चाहते हैं, अगर आपके घर में कोई ना कोई ऐसा किस्सा है जिसको स्पाइन सर्जरी के बाद पैरालिसिस हुआ है, तो आप सबसे पहले उसकी फाइल उठाइए और उसको देखिए। तो स्पाइन सर्जरी बहुत टाइप की आती है, बहुत प्रकार की आती है और एक भी स्पाइन सर्जरी ऐसी नहीं है कि जिसके बाद पैरालिसिस होता है। अगर आपकी नस पे दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अगर आप उस डॉक्टर के पास उस लास्ट स्टेज में जाते हो जहाँ पे वो दब के पूरी नस खराब हो चुकी है, तो अगर आप खुद वो डॉक्टर के पास उस स्टेज में जाओगे जब आप चल ही नहीं पा रहे हो और स्पाइन सर्जरी करवाने जाओगे, तो फिर ऐसा नहीं है कि स्पाइन सर्जरी जादू है। जी नहीं। स्पाइन की सर्जरी करवाने का मतलब है कि आपके नस पे जो दबाव है उसको हटाना। कोई भी डॉक्टर एक भगवान नहीं है, वो एक नई नस कोई डालने वाला अंदर नहीं है। हम सिर्फ सर्जरी करके उस नस पे जो दबाव होता है उसको हम निकाल सकते हैं, दबाव को हटा सकते हैं। हम मणके को खोल के वो नस का दबाव, गद्दी अगर दब रही है या फिर कोई दूसरे कारण से नस पे दबाव है उसको खोल सकते हैं। हम कोई नई करोड़रज्जु में नई नस डाल नहीं सकते, वो अपना काम नहीं है, वो सिर्फ भगवान ही कर सकता है। और हर स्पाइन सर्जरी के बाद एक कसरत होती है, वो आपके जो न्यूरो सर्जन होते हैं वो आपको समझाते ही हैं कि ये सर्जरी के बाद आपको इतने महीने या इतने महीने कसरत करानी पड़ेगी और ये ख्याल रखना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको सफलता ज़रूर मिलती मिलती और मिलती ही है। तो इसीलिए अगर आपको स्पाइन की तकलीफ है तो सबसे पहले उसकी एमआरआई करवाएं। एमआरआई के बाद आपके घर के आसपास जो भी न्यूरो सर्जन है उससे कंसल्ट करें। उस न्यूरोसर्जन की सलाह के अकॉर्डिंग आप उसके पास डिस्कशन करें। आपके परिवार में जो भी डिसीजन मेकर हो, जो भी डिसीजन ले रहा हो, उनसे उनका संपर्क करवाएं। वो भी उनसे जाने पहचाने कि सर्जरी में क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव कोई ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं है, सर्जरी किस टाइप से होगी। अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको एक एंडोस्कोपी का भूत सवार होता है दिमाग में कि स्पाइन सर्जरी कराएंगे तो एंडोस्कोपी कराएंगे। तो मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि एंडोस्कोपी टेक्निक जो है वो नो डाउट एक एडवांस टेक्निक है। उसमें टाँका जो होता है बहुत ही कम मात्रा में लगता है, पर ऐसा नहीं है कि एंडोस्कोपी सर्जरी मतलब सफल सर्जरी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हर बीमारी जो स्पाइन की होती है उसको डेडिकेटेड एक सर्जरी आती है, वो आपको सिर्फ न्यूरो सर्जन ही आपको उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दे सकता है। आपके एमआरआई जो होता है वो एमआरआई पे हमें पता चलता है कि आपको किस टाइप की सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका जो डिसीज़ है, जो रोग है, अगर 1 या 2 मणके तक सीमित है तो हम उसमें एंडोस्कोपी या मिनिमल इन्वेसिव करके हम ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पर अगर वही बीमारी आपके 3-4 मणकों को पीछे की तरफ दबाव ले दे रही है, लिगामेंटम फ्लेवा में वो भी थिकंड है, दबाव इतना ज़्यादा है और पहले ही आपने कोई सर्जरी करवाई उसके बाद सेकेंड सर्जरी करने की आवश्यकता है,
ऐसी चीज़ों में ओपन और स्टैंडर्ड टेक्निक ही एक सफलता रहती है। दूसरे कई पेशेंट्स आते हैं जिसमें बोलते हैं हमें स्क्रू और बोल्ट तो नहीं डलवाना है। तो मेरा आपसे कहना है कि जब आप सर्जरी कराने जाते हो तो आपसे ज़्यादा जानकार वो अपने डॉक्टर होते हैं। तो आपका डॉक्टर की सलाह ज़रूर मानिए। अगर वो कह रहा है कि इसमें स्क्रू और बोल्ट डालने की आवश्यकता है तो ज़रूर होती है, क्योंकि अगर आप एक या दो मणके को खोलते हो पीछे से और उसमें अगर स्क्रू बोल्ट ना डालो तो आपकी जो बात है वो चल जाती है, उसमें आप स्क्रू की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पर जब बात तीन चार मणकों खोलने की बात आती है तो उसमें स्क्रू और बोल्ट की आवश्यकता रहती है और वो आपके लिए फ़ायदाकारक होता है। स्पाइन के जो स्क्रू होते हैं वो बहुत ही सिंपल वाले आते हैं और वो ज़िंदगी भर अंदर ही रहते हैं, उसको कभी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर आपको स्पाइन की कोई तकलीफ है तो घर के आसपास के न्यूरो सर्जन जो होते हैं उनको संपर्क करें। अगर आप अहमदाबाद के आसपास रह रहे हो तो हमारा नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप उस पर संपर्क करें, अपॉइंटमेंट बुक करें, आपका एमआरआई लेके आइए, मेरे से सलाह मशवरा करिए और पूरी बात को समझिए, उसके बाद आप डिसीज़न लीजिए। कोई भी सर्जरी करना इसका मतलब ये नहीं होता आप मन करके सर्जरी, तो इमरजेंसी में जब आते हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं होता है आपके पास कि अभी सर्जरी के अलावा आउट का ऑप्शन। कई बीमारी स्पाइन की ऐसी है जिसमें आपको तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो आप एक दो दिन में सर्जरी कराओ या तो कंप्लीट पैरालिसिस का शिकार हो। तो ऐसी चीज़ों में आपको अर्जेंट डिसीजन लेना होता है, उसके लिए आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हो। और अगर ऐसी चीज़ है कि जब आपको 2-4 महीने की तकलीफ है और आप सलाह मशवरा करना चाहते हो, आप बेफिक्र आइए, हमारा फ़र्ज़ है आपको सब कुछ समझाएंगे। अगर वो चीज़ सर्जरी से ठीक हो रही होगी तो हम सर्जरी के बारे में आपको सलाह देंगे। अगर वही चीज़ कोई इंजेक्शन थेरेपी से या फिर फिजियोथेरेपी से ठीक होती होगी तब उसकी सलाह देंगे। ठीक है। नमस्कार।